बीइंग इन एचआर एंड एडमिन प्रोफेशनल, सो आप रिसाइकलिंग एंड सोशल एंगल्स को कैसे देखते हो? क्या आपको क्या लगता है कि इसमें कहाँ गैप है जिसको हम और गैप फिलिंग कर सकते हैं? इसमें कोई डिपार्टमेंट या इसका कुछ रोल नहीं होता, बट ओवरऑल रिसाइकलिंग का अवेयरनेस जनरेट करना ये सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्रीमियर लीग के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे कि ये जो सोर्स सेग्रीगेशन का इम्पोर्टेंस है जो हम स्टूडेंट को सिखा रहे हैं, या फिर फ्यूचर जनरेशन को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है और ये सेकेंड ईयर है जो एंथुसियाज्म में देख रहे हो यहाँ पे स्टूडेंट्स के, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत बढ़िया थॉट है आपका। इससे मुझे एक लाइन याद आती है कि बैन इज अ नॉट सोल्यूशन, एक्चुअली प्रॉपर मैनेजमेंट इज अ सोल्यूशन। हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार मिश्रा प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्रीमियर लीग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है सुप्रीम पेट्रोकेम लिमिटेड के एचआर एंड एडमिन डिपार्टमेंट से मिस पूजा शाह एंड सायराज साल्वे। आज हम इनके साथ बातें करेंगे कि रिसाइकलिंग को एचआर एंगल से या एडमिन एंगल से कैसे देखा जा सकता है, एंड इनके हिसाब से क्या लगता है कि कैसे हम इस इनिशिएटिव को और आगे बढ़ा सकते हैं। प्लीज़ थोड़ा सा आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। I am Pooja Shah, working in Supreme Petrochem in HR and Administration Department, and would like to encourage this initiative of Supreme Petrochem led by Manoj Mishra, where we are encouraging thermocol recycling through mode of children. That's a very nice initiative, and this is the second year that we are here with PRPL. सायराज सर आप। सो हाय, मेरा नाम सायराज है। सो मैं भी सुप्रीम पेट्रोकेम में काम कर रहा हूँ एज HR एंड एडमिन डिपार्टमेंट में। कि वो जैसे कि पूजा ने बताया कि बच्चों में अवेयरनेस करना थर्माकोल के बारे में, क्योंकि सब जन सोचते हैं कि थर्माकोल कभी रिसाइकल नहीं होता है। मतलब सुप्रीम पेट्रोकेम ने जो इनिशिएटिव दी है कि थर्माकोल भी रिसाइकल होता है अगर प्रॉपर वे में हम करें तो। यानी बच्चों में अवेयरनेस कर रहा थी, जो आपकी आगे की जनरेशन है जो आएगा के लोगों में अवेयरनेस करें, तो उसको बताया कि थर्माकोल को सबसे प्रॉपरली हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो इसलिए एक अच्छा इनिशिएटिव जो सुप्रीम ने लिया है। बहुत बढ़िया आप दोनों ने थॉट ये बताया इसके बारे में। बीइंग इन एचआर एंड एडमिन प्रोफेशनल, सो आप रिसाइकलिंग एंड सोशल एंगल्स को कैसे देखते हो? क्या आपको क्या लगता है कि इसमें कहाँ गैप है जिसको हम और गैप फिलिंग कर सकते हैं? इसमें कोई डिपार्टमेंट या इसका कुछ रोल नहीं होता, बट ओवरऑल रिसाइकलिंग का अवेयरनेस जनरेट करना ये सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसको किस तरीके से हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके और नेचर को कम से कम हार्म हो सके वो चीज़ को। कि थर्माकोल एक मटेरियल है, हम लोग उसको एज अ रिसोर्स की तरह यूज़ नहीं कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा अच्छा मटेरियल है, काफ़ी यूज़फुल भी है, और इसको हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा यूज़ करना चाहिए का मैक्सिमम बेनिफिट। तो मुझे ऐसा लगता है कि थर्माकोल की जो अवेयरनेस है अब तो जो इंडिया में है लोगों में वैसी नहीं है। थर्माकोल को एज अ हम लोग पैकिंग मटेरियल देखते हैं या फिर डेकोरेशन के लिए, बट अगर देखा जाए थर्माकोल का हर टाइप से यूज़ कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो वेट में हल्का है और कहाँ पे इजीली वो गैप फिल कर सकता है। जो इंडियन लोगों की मेंटालिटी है कि थर्माकोल को रिसाइकल नहीं कर सकते, उसको कोई ऑप्शंस नहीं है, तो फिर आई डोंट थिंक सो अगर हम लोग ऐसे इनिशिएटिव करते हैं तो फिर वो बेटर रहेगा थर्माकोल के बारे में लोगों का नज़रिया चेंज करने के लिए। प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्रीमियर लीग, ये जो हमने इनिशिएटिव लिया है, इसमें हम जो आपने बहुत करेक्टली कहा कि अवेयरनेस का एक तरह से गैप है, इसको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्रीमियर लीग के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे कि ये जो सोर्स सेग्रीगेशन का इम्पोर्टेंस है जो हम स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, या फिर फ्यूचर जनरेशन को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है और ये सेकेंड ईयर है जो एंथुसियाज्म में देख रहे हो यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये हम लोग के एजुकेशन सिस्टम में इनबिल्ट होना चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स को अवेयर होना चाहिए कि कैसा हर एक मटेरियल को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके और उसका बेनिफिट ले सके। थर्माकोल के साथ साथ बाकी भी प्लास्टिक्स का ये अवेयरनेस होना चाहिए और ये इनिशिएटिव को और बड़ा करना चाहिए। जब जैसे कि पूरा अभी हम लोग एक लिमिटेड सोर्स में उसको कैप्चर करें, तो पूरे इंडिया में इसको अवेयरनेस करके उसका होना चाहिए। सायराज सर, जैसे कि प्लास्टिक का अवेयरनेस इम्पोर्टेंट है हमारे भारत में, और जैसे देखा जाए कि प्लास्टिक के बिना हमारी ज़िंदगी अपूरी है, क्योंकि हर चीज़ में देखा जाए पेन से लेकर हर चीज़ों में हम लोग प्लास्टिक यूज़ करते हैं, जो हमारे लाइफ का एक भाग बन गया है। तो हम उसको ये नहीं कर सकते कि इमीडिएटली बंद कर सकते या फिर ये नहीं कर सकते, जिसको प्रॉपरली अगर रिसाइकल करके यूज़ करें
तो फिर वो बेटर हो सकता है हमारे लाइफ के लिए। बहुत बढ़िया थॉट है आपका। इससे मुझे एक लाइन याद आती है कि बैन इज़ नॉट सोल्यूशन, एक्चुअली प्रॉपर मैनेजमेंट इज़ अ सोल्यूशन। बहुत बहुत धन्यवाद आपके हमारे इस साथ छोटे से मिनी टॉक में बैठने के लिए। एक लाइन है हमारा जो टैग लाइन, अब थर्मोकोल रिसाइकल करेगा भारत। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इसको रिपीट करें, पहले मैं फिर 1 by 1। नहीं हम लोग साथ में करेंगे, साथ में करेंगे। ओके। अब थर्मोकोल रिसाइकल करेगा भारत। अब थर्मोकोल रिसाइकल करेगा भारत।